सो हेलो जजीस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक मांगा जिसका नाम है घोस्ट किलर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसी मांगा शुरू होती है हमें दिखाई देती है एक स्कूल। मतलब ये मांगा इस स्कूल के आसपास कोई रिलेटेड मांगा है और एक वन शॉट मांगा है, इसलिए एक वीडियो में पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, मांगा शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि जिन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है वही लोग भूत बनते हैं। आगे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की अपनी दोस्त को कह रही होती है कि काश मेरे दादाजी ने मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा होता। अगर वो मुझे ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखते तो वो मेरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए चीयर कर रहे होते। कि दोस्त इस बात पे कहती है बिल्कुल, वो जरूर हमें आसपास कहीं से देख रहे होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी लड़की के पीछे एक बुढ़े आदमी का भूत घूम रहा है। एंड सडनली हमारी प्रोटैगनिस्ट जंप करती है और उसका गला काट देती है और कहती है आई एम मोनिका कुरोगावा 17 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दो लड़कियां अपनी आपस में बात करते हुए जा रही है। मतलब उन लोग को कुछ पता ही नहीं कि पीछे बसर मच चुकी है। और तभी उनमें से एक लड़की ऐसा बोलती है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे दादाजी मर चुके हैं। मतलब एक्चुअल में इन लोग के दादाजी मरे नहीं है, ये बस ऐसी ही बातें कर रहे थे और वो जो भूत वो कोई और ही था। और तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है कि वो एकदम ठीक है और जिंदा है और कंट्री साइड में रह रहे हैं। और ये लड़की ये बातें सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके दादाजी एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच नहीं पाए, इसलिए वो कह रही थी कि काश मेरे दादाजी मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं ऑल। तभी हमारी मेन कैरेक्टर मोनिका कहती है कि अच्छा वो उसके दादाजी नहीं, कोई पेरोटेड बुड्ढा था जो इन लड़कियों पे ठरक डाल रहा था। साला ठरकी बुड्ढा, बड़े अजीब कैरेक्टर भाई। और जब मोनिका ने उसे काटा तो वो मरा नहीं था, उसका सर जमीन पर गिरा था, लेकिन वो जिंदा था और वो जमीन पर से चिल्लाने लगा। और वो ठरकी बुड्ढा जमीन पे बड़े बड़े चिल्ला रहा था कि तू कौन है, तूने मेरा एंटरटेनमेंट डिस्टर्ब क्यों करा, तू क्यों आई बीच में एंड ऑल। और तभी हमें पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर मोनिका है वो एग्जॉर्सिस्ट है। मतलब ये लोग भूतों वगैरह को मारते हैं। इसी के साथ ये बुड्ढा ये भी कहता है कि ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझे अभी तक करनी थी ये मैंने अभी तक की नहीं है, तो तू मुझे मार नहीं सकती। और कौन सी चीजें करनी थी इसे? क्लाइंबिंग, माउंट फूजी क्रॉसिंग, द पैसिफिक स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड ऑल। भाई ये सब चीजें जिंदा रहते हुए करते हैं। मोनिका भी यही बोलती है कि ये सारी चीजें तो जिंदा लोग करते हैं। और ये बोलते बोलते वो उसके सर में चाकू घुसेड़ देती है। शैड। और जैसे वो उसके सर में चाकू मारती है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है वेयर इट हर्ट्स एंड ऑल। और वो हमें बताता है कि घोस्ट को एक लिमिट तक डैमेज होने के बाद वो घोस्ट पास हो जाते हैं, मतलब पास डाउन हो जाते हैं, हेवन हेल कहीं जाते होंगे, चले जाते हैं। जब ये भूत एकदम मरने वाला होता है तभी मोनिका को कहता है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा अंधेरों में जाए। और जाते जाते बोल देता है थैंक यू। तब मोनिका कहती है कि कुछ तो ऐसी बात है जब ये भूत मरते हैं तब सब लोग थैंक यू बोलते हैं। ये कुत्ते की माँ की मैं मार डालूंगा एक कुत्ते। भाई मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, इस लेवल का दिमाग इतना खराब हो जाता है। नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई जब ये भूत पास डाउन होते हैं तभी जाते जाते थैंक यू बोलते हैं, इसलिए ये इसे पहली मार देती है देखते बराबर ही। और मोनिका पूरे स्कूल में घूम घूम कर भूतों को मारती रहती है क्योंकि ये भूत बाकी स्टूडेंट्स को डरा ना सके। और ये किस चीज से करती है ये काम? एक मल्टीपर्पस नाइफ से। और तभी हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मोनिका भूत के सर में चाकू दे मारती है, लेकिन एक्चुअल में वो भूत होता ही नहीं है, वो उनके स्कूल का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बोलता है कि मेरे को पता है भूतों के साथ डील करना मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू आके मुझे ही मारती रहे, थोड़ा ध्यान रखा कर भाई। और तुम लोग प्रिंसिपल की शक्ल देख सकते हो भाई, क्या हालत की है। ये सारे जो इसके फेस पे लगे हैं सारे मोनिका नहीं मारे इसे। और तभी प्रिंसिपल मोनिका से कहता है कि ये गर्ल्स स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तुझे कोई भी मर्द दिखे वो भूत ही होगा। आप लोग मोनिका की शक्ल देखो जरा, आई एम शॉक्ड। और फिर हमें प्रिंसिपल बताता है कि अच्छा हुआ मैंने बचपन में सुमो ट्रेनिंग करी थी, इसलिए मैं तेरे चाकू के वार से बच गया। अच्छा, मतलब अब सुमो रेसलिंग की ट्रेनिंग करने से हम चाकू के वार से बच जाएंगे, कोई मत्थे पे चाकू का वार। तब मोनिका भी कहती है गुड थिंग आपने सुमो करा, बहुत अच्छी बात। और अब हमें बताया जाता है कि मोनिका कुरोगारा फैमिली से आती है जो भूतों को मारने के लिए एक रॉयल फैमिली है जो भूतों को सदियों से मारती आ रही है। और प्रिंसिपल ये भी कहता है कि ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि तुम्हारे जैसा कोई हमारे स्कूल में है जो हमें बचा रहा है। और तब मोनिका कहती है कि मुझे तो भूतों की मारने की ट्रेनिंग बचपन से दी गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई नोबल या एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ, मैं एक किलर हूँ जो भूतों को मारने का काम करता है, बस पैसे के लिए भूतों को मारती हूँ, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। भाई ये देख रहे हो, जहाँ पैसा आता है वही काम होता है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। और उसके बाद प्रिंसिपल मोनिका को एक फोटो देता है और उस फोटो के अंदर पहले तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, बस एक खरगोश एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन फिर मोनिका पूछती है इसके अंदर भूत कहाँ है, इसमें तो कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब नॉर्मली दिख रहा है। तब प्रिंसिपल उससे बताता है कि इसके शोल्डर के बाजू में देख। और तभी हमें दिखाया जाता है इस लड़की के शोल्डर के पीछे एक बहुत ही डरावना भूत है। और प्रिंसिपल हमें बताता है कि इसने इस चीज का पैसा भी ले रखा है, तो क्या तू प्रिंसिपल के लिए काम करेगी? तो मोनिका कहती है बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले पैसा चाहिए। प्रिंसिपल भी कहता है उससे लगा ही था, पैसा मांगिए। और फिर प्रिंसिपल मोनिका को कहता है कि अच्छे से खाना खा लिया कर। और पता नहीं है इसे क्या खाने के लिए दे रहा है, ड्राइड स्क्विड, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। और मोनिका भी कहती है दिस इज माई स्टेपल फूड,
आई डोंट नो व्हाट इज स्टेपल फूड मीन। और सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं रूम नंबर 404 के बाहर, और वहाँ पर मोनिका पहुंचती है जो प्रिंसिपल ने दिया था वो उसे खाते खाते, नहीं ये क्यों, लेकिन उसे जोर जोर से चबा चबा के खाई जा रही है कंटिन्यू। और इसको खाते खाते मोनिका कहती है कि उन्हें कोई भी रिग्रेट हो, मुझे मेरा काम करना है बस। और तभी वो खाने की आवाज सुन के भूत दरवाजे से बाहर आ जाती है और मोनिका भी शॉक हो जाती है, आ ये बाहर कैसे आ गई। और ये बात सुनते ही भूत इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है वूज दैट चिक है। फिर मोनिका कहती है कि मेरा प्लान था कि मैं बहुत अच्छे से ड्रामेटिक एंट्री करूं, लेकिन तूने बाहर आके मेरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और ये बोलते टाइम हमें उसका चाकू दिखाया जा रहा है। और ये भूत किस एंगल से लग रही है यार। मैं इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली कोई मुझे देख सकता है। और तुम लोग मोनिका का रिएक्शन देखो जरा। और फिर ये भूत अपनी बैक स्टोरी सुनाने लग जाती है कि 30 साल पहले मैं भी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन फिर मैं एक एक्सीडेंट में मारी गई। लेकिन मोनिका को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा इसे बीच से काट देती है। बट ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी नहीं मारेगी क्योंकि वो भूत है। और भूत भी यही कहती है कि भाई मैं बात कर रही थी, तू मुझे मार क्यों दी, फिर मैं दिल वगैरह नहीं है क्या। तो मोनिका कहती है बस कर भाई, मेरे को सारे भूत ऐसे ही बोलते हैं। और फिर वो भूत मोनिका से कहती है कि प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन ले। और मोनिका उसकी बात सुनती है। तब वो बताती है कि मैं बस यहाँ पर दोस्त बनाने आई थी, मैं किसी को डराने नहीं आई थी। वो लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे थे, इसलिए मैं बस देखने के लिए क्यूरियस थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे, ये कम्प्लीटली एक्सीडेंट था। तो मोनिका कहती है अगर तू वहाँ पर लोगों को डराने नहीं आई थी तो तू इतनी ईविल हंसी में हंस क्यों रही थी, क्या तेरी सादी हंसी भी इतनी ईविल है। तो वो भूत कहती है कि मुझे आज तक किसी ने देखा नहीं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं किस तरह हंस रही हूँ। तो वो भूत मोनिका से पूछती है कि क्या तू मेरी दोस्त बनेगी, लेकिन तू एक एग्जॉर्सिस्ट है तो ये पूछना बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या तू मेरी दोस्त बनेगी। लेकिन ये बात पूरी होने के पहले ही मोनिका कहती है बिल्कुल मैं तेरी दोस्त बनूंगी। तभी वो भूत शॉक हो जाती है कि वेट क्या तू सच कह रही है। और जैसी वो शॉक होती है मोनिका उसका गला काट देती है। और गला काटते काटते मोनिका कहती है कि अगर तू अब जिंदा बच गई तो मैं तेरी दोस्त बन जाऊंगी। तब वो भूत कहती है कि 2 मिनट चाकू साइड में रख के बात कर ले भाई मेरे से। और मोनिका भी उस भूतनी से कहती है कि मेरी भी कभी कोई दोस्त नहीं रहे। तो वो भूत भी शॉक होती है, क्या सच में तेरे भी कभी दोस्त नहीं है। तो वो भूत कहती है क्या तू जिन लोगों के साथ रहती है जो तेरे रूममेट से, वो लोग भी तेरे दोस्त नहीं है। तो इस बात पे मोनिका कहती है कि लास्ट ईयर जब एंट्रेंस सेरेमनी चल रही थी तो मैंने कुछ भूतों को मारा था स्टेज पर चाकू ले जाकर। मतलब जब एंट्रेंस सेरेमनी चल रही थी तो मोनिका चाकू लेकर स्टेज पे घुस गई थी और सारे भूतों को मार रही थी, मतलब स्कूल के सामने। तो बाकी सारे बच्चे इन शॉर्ट इससे डरते हैं मोनिका से। तो भूत भी शौक हो जाती है क्या ये लड़की सच में चाकू लेकर सीधा स्टेज पर ही चली गई थी। और यही रीजन है कि मोनिका का कोई रूममेट नहीं है, उसे एक प्राइवेट रूम दिया गया है ताकि बाकी लड़कियां उससे डरती है थोड़ी सी। और वो भूत प्रिंसिपल का फेस पॉप करती है साइड में और पूछती है कि यही प्रिंसिपल है। तो मोनिका कहती है हाँ यही है वो। और मोनिका इसी के साथ हमें ये भी बताती है कि मेरा यहाँ कोई तो दोस्त नहीं है, लेकिन बस प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। तो भूतनी से कहती है कि भाई इतनी सारी लड़कियां स्कूल में होने के बावजूद भी तेरा एक बुढ़ा दोस्त क्यों है। मोनिका को लगता है कि वही है जो सब बाकी सब लोगों को डराती है, इसलिए वो किससे मतलब उसके कोई दोस्त नहीं है। तभी ये भूत कहती है मोनिका यू आर काइंड। मोनिका कहती है काइंड, हाँ। तो फिर मोनिका भूतनी को बोलती है क्या तू फेड हो रही है, मतलब तू जा रही है हेवन में, मतलब ये ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ के जा रही है, मतलब वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो भूतनी कहती है कि तेरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं यहाँ पर फिट नहीं होती उस सब लोग के साथ। मैं पहले भी जब अकेली रहती थी तो मैं लोन वुल्फ की तरह एक्ट करती थी अब बाकियों से अलग रहने के लिए। मतलब पहले भी इसका कोई दोस्त नहीं था तो ये अकेले अकेले एक्ट करती थी। ये भूतनी भी मतलब काइंड ये भूतनी भी हमारे मोनिका जैसी है जो बाकी लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए इसके भी कोई फ्रेंड नहीं थे। और जब ये फ्रेंड बनाने के लिए हाई स्कूल में आई, मतलब जैसे ये फ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगी तब इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गई, इसलिए इसका कभी कोई फ्रेंड बना ही नहीं। और तेरी स्टोरी सुन के मुझे ये लगा कि अगर मैं जिंदा भी रहती तो मैं तेरे जैसी ही रहती, मतलब मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहता। और जब ये कम्प्लीटली गायब होती है तभी कहती है कि चेरिश योर फ्रेंड्स, ओके।